रियलिटी शोज में जब कोई छोटा बच्चा धांसू सी परफॉर्मेंस देता है तो जज उस बच्चे से कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तू मुंबई आ रहा है। अब मुंबई आने का तो पता नहीं, पर मुहावरे का मतलब ये कि कम उम्र और हल्की सेहत वाले बच्चे ने गदर परफॉर्म कर दिया। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाले कभी कभी इसका जस्ट ऑपोजिट कर गुजरते हैं। क्या कर गुजरते हैं, ये मेरी आप बीती सुनकर आपको पता चल जाएगा। तो एक बार मैंने ऑनलाइन नेल कटर का ऑर्डर किया। डिलीवरी वाले भाई साहब आए और घर की घंटी बजाई। मेरा नाम लिया, बोले आपका पार्सल आया है। हमने कहा लाइए। भाई साहब ने हमें एक बड़ा सा चौकोर डिब्बा थमा दिया। हमने सोचा मंगाया था नेल कटर, फोन भेज दिया क्या। मन ही मन खुश तो बहुत हुई, लेकिन फेक ऑनेस्टी वाले फेस के साथ हमने उनसे कहा भाई नेल कटर मंगवाया था, ये क्या है। उन्होंने इनवॉइस देखी, मुस्कुराए और मेरे साइन लेकर चले गए। जाते जाते बोले खुद ही खोल कर देख लीजिए। हमने खुशी खुशी डिब्बा खोलना शुरू किया। इतनी खुशी कि खोलना नहीं, फाड़ना समझ लीजिए। भूरा वाला बॉक्स खोला तो अंदर कागज भरा हुआ था, वो भी इतना कि सिलवटें हटाकर अगर उन्हें बिछा लें तो चटाई बन जाए या 10-5 लोग आराम से बैठकर मूंगफली रखकर खा लें। और लास्ट में निकला वही जो हमने ऑर्डर किया था, यानी एक अदना सा नेल कटर। और तब छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले मुहावरे का विपरीतार्थी मुहावरा तपाक से निकल पड़ा। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। हालांकि उस डिब्बे में नेल कटर, बबल रैप और ब्राउन पेपर के अलावा एक बड़ी चीज जरूर थी। उसमें था एक सवाल कि ऑनलाइन सामान बेचने वाले आखिर ऐसा करते क्यों हैं? क्या इसलिए कि हमें जता सके कि उनके पास दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्यादा गत्ता कागज है, या इसलिए कि वो ज्यादा बड़ी पैकिंग में छोटे आइटम भेजकर हमसे डिलीवरी फीस ज्यादा चार्ज कर सकें, या इसलिए कि छोटे डिब्बे चुक गए थे जो नेल कटर मोबाइल वाले डिब्बे में भेज दिया। वैसे ये वाकया हमारे अकेले के साथ नहीं हुआ है, भुक्तभोगी और भी हैं। तो अपने और इन सभी कंफ्यूज लोगों की मानसिक शांति के लिए हमने थोड़ा रिसर्च किया और लेकर आए ये आसान भाषा में। अच्छा, रिसर्च आपके साथ शेयर करने से पहले एक आवश्यक चीज बता दें कि क्या अमेज़न, क्या फ्लिपकार्ट या क्या मिंत्रा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये अनुभव आपको अमेज़न के साथ ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा और इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होने के चलते हमें ज्यादातर कंटेंट अमेज़न से ही जुड़ा मिला, खासतौर पर इंटरनेशनल और वेल रिसर्च्ड कंटेंट। ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेसेस का पैकेजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक ट्विटर यूजर एलेक्जेंडर सेवन कहते हैं कि अमेज़न एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। किस लिए? ये तय करने के लिए कि जिस ट्रक में डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट्स ले जाए जा रहे हैं उसमें और क्या क्या है। माने अगर हमने नेल कटर मंगवाया है तो वो जिस ट्रक में पैक करके अमेज़न के वेयरहाउस से निकलेगा उसमें और किस किस साइज के पैकेट्स हैं। ट्रेटिस एक बड़ा फेमस वीडियो गेम है, खेला होगा आप लोगों ने। उसमें ऊपर से अलग अलग साइज और शेप के ब्लॉक्स आते थे और उन्हें नीचे सेट करना होता था। लाइन पूरी हो गई तो गायब हो जाती थी, और अगर आपने ब्लॉक्स आड़े तिरछे लगाकर मोबाइल स्क्रीन ऊपर तक भर दी तो गेम ओवर। सिंपल पोस्ट नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक अमेज़न का सॉफ्टवेयर ट्रक में रखे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस के साथ टेट्रिस जैसा ही कुछ खेला करता है। इस लॉजिक के हिसाब से मान लीजिए मेरा नेल कटर या आपके ईयरबड्स की डिबिया भले ही रत्ती भर जगह में आ जाए, लेकिन उन्हें पैक ऐसे डिब्बे में किया जाएगा जो डिब्बों की लाइन को ठसाठस भर दे। अब ट्रक भले ही स्पीड ब्रेकर्स पर हिचको लिखाए, अंदर के डिब्बों में आपसी भिड़ंत नहीं होगी। माने डिब्बे टस से मस नहीं होंगे और ना आप शिकायत करेंगे कि हमने आईफोन की जो टच स्क्रीन मंगवाई थी वो टूटी हुई आई। अमेज़न भी कहता है कि हम ट्रक में डिब्बे पैक करते वक्त साइज की डिसीजन मेकिंग इसी हिसाब से करते हैं कि कस्टमर को डैमेज्ड प्रोडक्ट ना मिले। हालांकि 2016 से अमेज़न एक नए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है ताकि कस्टमर्स को छोटे प्रोडक्ट्स के लिए बड़े डायमेंशंस का डिब्बा ना भेजा जाए। छोटे डिब्बे गोदाम में खो जाते थे। कोरा पर इसी सवाल के जवाब में कि अमेज़न लगातार बड़े डिब्बों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, ऑगस्टस स्मिथ बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब देते हैं। वो पहले अमेज़न में पैकिंग डिपार्टमेंट में ही काम कर चुके हैं और अब एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। वो कहते हैं जिस एल्गोरिदम के हिसाब से अमेज़न में प्रोडक्ट्स की पैकिंग की जाती थी, कभी कभी उसके इंस्ट्रक्शंस छोटे साइज के प्रोडक्ट्स को बड़े डिब्बों में पैक करने के होते थे और उन डिब्बों में लकड़ी के छिलके, कागज वगैरह भरने होते थे। ये वेस्टेज जैसा लग सकता है बट इट मेक्स सेंस। छोटे बॉक्सेस कई बार खो जाते थे, इसलिए बड़े साइज के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे ऑगस्टस बताते हैं कि एल्गोरिदम आपकी पैकिंग परफॉर्मेंस को भी मेजर करता था, माने मापता था। पैकेजिंग के काम की स्पीड कम हुई तो सजा मिलती थी, काम करते करते पसीना आ जाता था, वगैरह वगैरह। रोबोट पर चलने वाली अलमारियों की क्या गलती है वो भी आपको बताते हैं।
अब तक हमें नेल कटर को बड़े डिब्बे में पैक करने की मोटा माटी 2 वजहें मिल गईं। एक कि छोटे वेयर हाउस में डिब्बे खो जाते थे और दूसरा कि जिस ट्रक में प्रोडक्ट रख के भेजे जाते थे उसमें डिब्बे ऐसी यूनिफॉर्मिटी में रहें कि हिले डुले और टकराए ना। पर हमने थोड़ी और मेहनत की और पता ये चला कि वेयर हाउसेज में पैकिंग की प्रक्रिया के दौरान भी ऐसा कुछ होता है जिसका लेना देना छोटे प्रोडक्ट्स की बड़े डिब्बों में पैकिंग से हो सकता है। इंडिया टाइम्स की एक स्टोरी के मुताबिक गोदामों में प्रोडक्ट्स काफी भारी भरकम अलमारियों में रखे होते हैं जिन पर बाकायदा प्रोडक्ट्स की कैटेगरी की चिप्पियां लगी होती हैं। कुछ साल पहले तक इन अलमारियों से सामान को निकालने के लिए वर्कर्स को चलकर जाना होता था, लेकिन अब ये अलमारियां खुद एक रोबोट ड्रिवन सिस्टम पर चलकर वर्कर्स तक आती हैं और इस पूरे कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम को पता रहता है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए किस साइज का डिब्बा और चिपकाने के लिए कितना टेप चाहिए। लेकिन कई बार इस सिस्टम से भी गलती हो जाती है। यहाँ एक और ट्विटर यूजर डेनियल बेविस जो कि वेयर हाउसेज में पैकिंग का काम कर चुके हैं कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसा कुछ नहीं है, बल्कि होता यह है कि कई बार पैकिंग करने वाले लोग ही वो डिब्बा उठा लेते हैं जो सबसे पास होता है, उसका साइज आदि बिना सोचे। डिब्बों का वजन भी मैटर करता है। हालांकि मामला सिर्फ साइज का नहीं, इन्वेंट्री सिस्टम पैक किए जाने वाले बॉक्सेस का वजन भी देखता है, वरना हेराफेरी भी हो सकती है। अगर किसी छोटे प्रोडक्ट के लिए ऑटोमेटिकली कोई बड़ा डिब्बा चूज कर ही लिया गया तो कोई वर्कर उसे मैनुअली ठीक भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। माने अगर बड़ा डिब्बा हटाकर छोटा डिब्बा रख दें तो भी काम नहीं बनेगा, बल्कि ऐसा करने पर पूरे कार्गो का वजन बदल जाएगा, क्योंकि पहले अलॉट किए गए डिब्बे का वजन अलग था और इस छोटे वाले का वजन अलग है। तो लबोलो आप ये कि मैनुअल फॉल्ट से लेकर तकनीकी गड़बड़ी तक सब संभव है, जिसके चलते नेल कटर की अनबॉक्सिंग ने हमें खुशी का झूठा एहसास दिलाया था। अब अनबॉक्सिंग के बाद बचे डिब्बे से आप बच्चों को पेपर क्राफ्टिंग सिखाएं या उसे डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करें, बबल रैप में नाखून गड़ाकर खूब आनंदित हो लें या छोटे बच्चों के नीचे कुशन की तरह बिछा दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप वाकई झुंझलाए हुए हैं तो ठीकरा केवल शॉपिंग साइट्स पर फोड़ना ठीक नहीं है। कई बार आपका प्रोडक्ट सीधे शॉपिंग कराने वाले बिजनेसेस से ना आकर ड्रॉप शिपिंग का काम करने वाले लोगों के थ्रू भी आता है। इन शॉपिंग साइट्स के थ्रू अपने लिस्टेड प्रोडक्ट बेचने वाले छोटे बिजनेसेस भी ऐसा कर देते हैं। अब मान लीजिए उनके यहाँ इतना स्ट्रिक्ट पैकेजिंग सिस्टम नहीं है या पैकेजिंग करने वाला वर्कर अपने मालिक से नाराज है और अपने मालिक के बबल वाले रैप और कार्डबोर्ड रोल का नुकसान ही चाहता है, तो हो सकता है वो किंग साइज बर्गर के अंदर अठन्नी जितनी पैटी रख के दे दे। आशा है कि पहाड़ खोदने पर क्या निकल सकता है और क्यों निकल सकता है ये आप अब तक समझ गए होंगे। हालांकि कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में ट्राइपॉड स्टैंड की जगह टूथपेस्ट और मोबाइल फोन की जगह साबुन की बट्टी भी डिब्बे में बंद होकर आ जाती है। इस मामले में फिर कभी बात करेंगे, बाकी हम फिर कभी किसी हास्यास्पद मुसीबत के एक्सप्लेनर के साथ आपसे मिलेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र और दर्पण। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।